सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए बानो बहन प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बुलाया जमायक ने तो जाना पड़ेगा, शर्म से ये सिर फिर झुकाना पड़ेगा। बुलाया जो मालिक ने तो जाना पड़ेगा, शर्म से सिर फिर झुकाना पड़ेगा। चलेगा न कोई, चलेगा न कोई, बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मानो ये काया का बुलावा आया, हर एक युग में ये होता ही आया। मानो ये काया का बुलावा आया, हर एक युग में ये होता ही आया। आना किसी का, आना किसी का, जाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपनी कमाई पे गुजर कर न सीखो, रब की रजा में बसर कर न सीखो। अपनी कमाई पे गुजर कर न सीखो, रब की रजा में बसर कर न सीखो। कभी न छीनो, कभी न छीनो हक किसी का।
नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी। बहुत सुंदर। दुखाना किसी का, कोई भजन गाने के लिए। ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। कभी वैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरे जीवन के दिए जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे जीवन में जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। एक तेरा ही द्वार प्रभु मेरा आधार, बिन तेरी जहां में नहीं कोई सार। एक तेरा ही द्वार प्रभु मेरा आधार, बिन तेरे जहां में नहीं कोई सार। और कोई सहारा मिले ना मिले, मुझको सांसों में सुमरन तेरा चाहिए।
और कोई सहारा मिले ना मिले, मुझको सांसों में सुमरन तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। हमारे यदि वक्ता आ गए हो तो, अभी नहीं आए, आ जाएंगे। एक छोटा सा विषय 2-5 मिनट के लिए, जब तक न आए तब तक ले लेता हूँ। आ गए हैं? हाँ जी। तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। आज के वक्ता है गीता जी झा, जो दिल्ली में है, कवि लेखक, बहुत अच्छा वक्ता भी है। तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। पहले 2 या 3 बार आए हैं, पुनः पुनः हम उनको याद करते हैं, करते रहेंगे। तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। गीता जी को आप प्रारंभ करें। और दूसरे फोन में मैंने डायल करके अपना नंबर पहले देखा कि मैं ठीक तरह दिख भी रही हूँ या नहीं आप लोगों को, तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं दिख रही हूँ। अब मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि उसके कारण व्यवधान था। हम आर्य समाज से जुड़े हुए 150वें साल में चल रहे हैं। 150 साल हो गए और 151वें साल में आ रहे हैं। यानी ये आर्य समाज स्वामी दयानंद ने हम सब के लिए बनाया और हमें वेदों की ओर लौट चलो ये शिक्षा दी। क्या हम वास्तव में स्वामी दयानंद का अनुकरण कर पा रहे हैं? क्या उनकी शिक्षाओं पर चल पा रहे हैं? आज मैं आपको नहीं सुन पाऊंगी। आप कुछ लिखना चाहेंगे तो मैं उसको पढ़ सकती हूँ शायद इसमें। तो उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे मुख्य पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। यदि हम चाहें, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका और संस्कार विधि, ये 3 पुस्तकों के आधार पर जो आज की वर्तमान स्थिति भारत में है उसको ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि सब हिंदू लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, आई मीन टू से, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, जाट है, गुजर है, चमार है, मोची है, नाई है, कोई भी व्यापार करता है, वो व्यक्ति जो ईश्वर को समझता है, जिसने राम की उपासना की है उनके चरित्र के रूप में, जिसने कृष्ण को समझा है उनके चरित्र के रूप में, उनके कार्यों और गुणों के रूप में, वो सब इस को संभाल सकते हैं इन 3 किताबों के आधार पर। ये इतनी गहन पुस्तकें हैं। यूं तो हिंदुओं को पूछो कि आपका धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो झट से कहने लगते हैं गीता या रामायण। रामायण भी नहीं कहते, रामचरितमानस बोलते हैं। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा। एक मनुष्य का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में, जैसे मैं कविता करती हूँ उसी तरह। परंतु जो रामायण है वो वाल्मीकि ने रामायण के काल में ही लिखी थी। यदि हम उसको भी पढ़ें और समझें और सुने तो भी हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। उसी प्रकार की 3 मुख्य पुस्तकें आर्य समाज की आज हमारे हाथ में हैं, जिसे हम विरासत के रूप में अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मुख्य रोल एक नारी का ही होता है। बीइंग अ वुमन, मतलब एक औरत होने के, एक नारी होने के नाते मैं ये बात कहने में आज अपने आप को सामर्थ्यवान समझती हूँ कि
माता निर्माता भवति, माता चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। हम विरासत के रूप में उनको धन देते हैं, शिक्षा देते हैं, अच्छे स्कूलों में दाखिल करते हैं, परंतु उनकी आस्था कमजोर छोड़ देते हैं। यदि ईश्वर के विषय में उनकी आस्था और उनकी सोच एकदम क्लियर क्रिस्टल की तरह होगी, पानी की तरह स्वच्छ, जिसमें कोई मिलावट ना हो, कि वो बच्चा जानता हो ईश्वर सब जगह है, वो मुझे देख रहा है मेरी क्रियाओं को करते हुए। यदि बच्चे में ये शिक्षा बचपन से ही माँ रोक देगी तो वो बच्चा ईश्वर के विषय में जानकर धार्मिक बनेगा। वो वही कार्य करेगा जो उसे करना चाहिए, जो अपने लिए वो चाहता है कि कोई करे। यानी कि यहाँ पर उसकी बुद्धिमत्ता पनपेगी, जिसके लिए वेद में आदेश है मनुर्भव। हम सब पशु के रूप में पैदा होते हैं, हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। पिता माता हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं, तब बच्चा चलना सीखता है। बारी बारी बच्चे को कहा जाता है बोलो पानी, बोलो माँ, तब वो बोलना सीखता है। यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता पनपती है, उसको पनपाया जाता है। हम आज जब 5 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो ABC यानी कि अंग्रेजी भाषा सीख ले। मैंने नहीं देखा दिल्ली में, और मैंने खुद भी नहीं किया कि मैं अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाती, क्योंकि उस समय मैं भी संस्कृत भाषा नहीं इतनी अधिक जानती थी। ये बात ठीक थी कि मैंने तब 6ठी 7वीं 8वीं में संस्कृत पढ़ी थी, परंतु संस्कृत तो छोड़ हिंदी भी नहीं समझाती थी। आधे शब्द इंग्लिश के, आधे पंजाबी के, आधे हिंदी के बोले जाते थे। इस तरह हमारी भाषा में भी विकार आ गया। यानी कि माता निर्माता भवती वाला स्टेप तो मैंने भी खोया, और भी नारियां और पिता भी खोते हैं। आज हमें बच्चों को विरासत के रूप में सामाजिक कौशल देना है। माताओं में, पिता में, घर में, दादा दादी में बहुत से गुण होते हैं। उन गुणों को हमें बच्चों को आगे देना होगा। वही हमारा सामाजिक कौशल है। हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में यदि कोई अच्छा संगीतकार रहता है या अच्छा कोई किसी कार्य में कौशल है, कुशल है, तो हम उससे मित्रता करके बच्चे को वो कला जरूर सिखाएं। कम्युनिटी लेवल पे गुणों का जब गुण बढ़ते हैं बच्चों में, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, एकदम उनका बुद्धिमत्ता बढ़ने लगती है। वो आगे बढ़ने के लिए उनकी सृजनात्मकता शक्ति बढ़ती है, क्रिएटिविटी जिसे कहा जाता है, और उनकी सोच पॉजिटिव सकारात्मक हो जाती है। कुछ करने के बाद उन्हें जो आह्लाद और खुशी की सीमा मिलती है, आभास होता है, वो उन्हें पन पाने वाला, बढ़ाने वाला होता है। परिवार के प्रति बच्चा स्वस्थ बनता है, क्योंकि उसे पता है माँ और पिता उसकी सारी गतिविधियों पर अंकुश लगाए हुए केवल नहीं है, उसे समझाने के लिए भी तत्पर हैं, तैयार हैं, और उसे गलत बात के लिए टोका भी जाता है। पहले तो माता पिता हमें आंख भी दिखाते थे तो हमें डर लगता था कि आज माँ ऐसी आंखों से क्यों देख रही है, पर आज बच्चा आंखें दिखाता है माता पिता को। वो स्थिति हम अपनी गलती से स्वयं लाए हैं। हमने अपने भविष्य को बचाना है तो अपने बच्चों को विरासत के रूप में सारे गुण देने होंगे। ये गुण हमें आर्य सभ्यता ही सिखाती है। हमने देखा मुसलमान लोग अपने छोटे बच्चों को, सरदार लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर गुरुद्वारे जाते हैं, वो मस्जिद जाते हैं, कोई चर्च जाता है। हम अपने छोटे बच्चों को आर्य समाजों में लाना भूल चुके हैं। जो जो बच्चे जिन जिन घरों में, मुझे याद है मेरी नाती मेरे साथ आर्य समाज जाती थी। एक माताजी उसको कस्तूरबा नगर समाज से कभी कभी 100 रुपए इनाम देती थी मंत्र बोलने पर, तो वो बहुत खुश आती थी। इस तरह धीरे धीरे करते करते उसने सारी संध्या याद कर ली। यानी बच्चों में ये स्वभाव बढ़ेगा कि वो संध्या याद करें। आज भी वो संध्या बोलती है, मेरे साथ यज्ञ करना चाहती है। जब भाई बैठता था तो उसको कहती थी आचमन कीजिए। अब मुझे याद है वो छोटे छोटे शब्दों से बोले हुए, मुख से बोले हुए उसके शब्द प्यारे से,
और आज भी वो जब उसको यज्ञ करना होता है, इच्छा होती है, तो मुझे आके कह देती है, नानी आज हम हवन करेंगे। मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, जरूर करेंगे। तो ये हमें बच्चों को पहले से सिखाना पड़ेगा। ऐसे ही परिवार स्वस्थ परिवार बनते हैं जहाँ बच्चों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। उन्हें पता रहना चाहिए कि हम किस प्रकार बड़े हैं, हमने क्या खोया है, हमने अपने किन वीर बलिदानों का बलिदान दिया है, किन वीरों का, किन वीरांगनाओं को। ये अच्छी यादें अपने परिवार में किन किन सुखद स्मृतियों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब बच्चे का नामकरण हो, तब हमने किस प्रकार संस्कार को किया। जब बच्चा पैदा हुआ, क्या माँ ने गोदी में लेकर स्वर्ण शलाका से ओम लिखा था? क्या उसके कान में पिता ने कहा था त्वम वेदोऽसि? बच्चा अपने अनजान कानों से सुन तो रहा है, उसके अंदर एक संस्कार बिठा रहे हैं हम। वो संस्कार बिठाने हमारे कर्तव्य हैं। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी पैदा होता है। मानसिक स्वास्थ्य जिन व्यक्तियों का, जिन बच्चों का अच्छा होता है, वही बच्चे पढ़ाई में कुशल होकर प्रथम द्वितीय श्रेणी में रहते हैं। अभी भी कई बार हम, क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है, कई बार छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देखते हैं जो बहुत अच्छी तरह स्पीच दे रहे हैं। अभी रेवली आर्य समाज के एक आचार्य जी के साथ एक ब्रह्मचारी बालक आया था मालवीय नगर समाज में इस रविवार को, यानी कि यस्टरडे। और उस बच्चे को भी अष्टाध्यायी कंठस्थ थी। 7वीं कक्षा का लड़का, अष्टाध्यायी 4000 सूत्र, बहुत कठिन है, परंतु उस बच्चे का भविष्य कितना उज्जवल है। जैसे ही कोई गलती करेगा संस्कृत में, वो पकड़ लेगा। उसको पता है कहाँ इक्को यंची लगा है, कहाँ कस वर्णे लगा है, कहाँ कैसे उच्चारण करना है। वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ के ही उसने अष्टाध्यायी याद की होगी। यानी ये सारी छोटी छोटी बातें जब बच्चा सीख जाता है तो उसे अपना नाम अच्छा लगने लगता है, उसे अपने माता पिता अच्छे लगने लगते हैं, उसे अपना घर और अपना स्कूल अच्छा लगता है, उसकी एक पहचान बनती है। हम सब उसी पहचान के भूखे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिजीविषा है कि मनुष्य एक पद लोलुपता ही नहीं रखता, अपनी पहचान भी चाहता है। वो चाहता है समाज में उसका आदर हो, उसे सब जाने। ये भी कर्तव्य माता पिता का है, क्योंकि आज हम बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम अपनी आर्थिक संपत्ति किस प्रकार उसको खर्च करनी और संभालनी सिखाएं। माता पिता अपने एफडीज करा देते हैं, उनको पता नहीं है वो एफडी किस तरह काम आनी है। वो सोचते हैं हम बच्चे के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, परंतु कल को वही बच्चा बाहर जाके विदेश से भारत लौटकर मकान अपने नाम कराने के लिए माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है। वो लोलुपता, वो लालच, वो स्वार्थ उन बच्चों में कैसे पनपा? हमने तो अपनी आर्थिक संपत्ति उनको बनाया था। वो बच्चे हमारी आर्थिक संपत्ति हैं, वो बच्चे हमारी धरोहर हैं, वो हमारी विरासत हैं। वही हमारी आस्था की भी विरासत है। हमारी आस्था ईश्वर के प्रति है, हम आर्य हैं, हम कभी ये न भूलें। स्वामी दयानंद ने जो हमें आर्य होने की शिक्षा दी, हम ये कभी ना भूलें। ये मुनि जी जब मुझे फोन करते हैं तो मेरे को एकदम याद आता है कि जहाँ ये मेरे से मिले थे पांडुचेरी में, वहां पर भी वो माता जी मुझे कह रही थी कि मैं भी वानप्रस्थ ले लूं। मुझे ले लेना चाहिए था, परंतु यहाँ अपने घर के बच्चों के डर से ही मैंने नहीं लिया। पर मेरा जीवन पूरा वानप्रस्थ जैसा है। वानप्रस्थ जैसा होना एक बात नहीं है, वानप्रस्थ होना एक बात है। जैसा होने में हम गलती कर सकते हैं, पर वानप्रस्थी होकर हम गलती नहीं करते। तब हमें पता है, एक सन्यासी व्यक्ति को पता है कि उसने गेरुए वस्त्र पहने हैं तो उसका आदर और सम्मान किस प्रकार हो रहा है। वो वस्त्रों का सम्मान नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व का भी सम्मान है। उसको आगे क्या करना है ये भी रास्ता वो गेरुए वस्त्र सिखाते हैं। मुनि जी ने जब मुझे कहा, मुझे 11 बजे तक काम था, काम में बहुत देर लग गई, फिर भी मैंने अपना धर्म समझा कि मैं मैसेज तो करूं कम से कम कि हाँ मैं जुड़ पाऊंगी। ये उनके वस्त्रों का सम्मान है, ये उनकी वानप्रस्था अवस्था का सम्मान था। I mean, हम किसी से केवल लेते नहीं है, उसका ऋण भी चुकाना पड़ता है।
हम एक दिन की भेंट हमारी भेंट नहीं होती। कोई हमें किस तरह मिलता है, कोई हमें अलग विचारों से मिलता है, कोई हमें समाज में मिलता है, कोई हमें किसी दुकान पर मिलता है। हमारा एक व्यक्तित्व कायम होता है। वो देखे हुए चेहरों से अपने अंदर एक भावना बना लेता है कि ये इस व्यक्ति से मैं अमुक स्थान पर मिला था और वो ऐसा है, और उसके प्रति उसकी धारणा वो तब तक पूरी होती है, टूटती नहीं है जब तक वो स्वयं अपनी गलती से ना तोड़े। यानी जैसे हमारे गुण नजर में आते हैं, ऐसे ही हमारे अवगुण भी नजर में आते हैं। मनुष्य चाहे कि यदा कदा झूठ बोल के अपना गुजारा कर ले तो नहीं होता। समाज में पारदर्शिता रहती है, आज नहीं तो कल वो झूठ पैर पकड़कर चलता हुआ बाहर को निकल आता है। तब वो सताने लगता है, तब वो हमारी पहचान पर हावी हो जाता है। ऐसे में कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे या कोई भी व्यक्ति स्वयं भी नहीं चाहेगा कि मेरी पहचान इस प्रकार की हो। इस प्रकार आत्मविश्वास हमारे अंदर बढ़ता है। आत्मविश्वास भी हम बच्चों को ही रोपते हैं और अपने में से ही देते हैं। आत्मविश्वास वो विश्वास है जिसकी कामना करके पुत्र को जन्म देता है पिता, माता पालती है, उसका पोषण करती है। वो आत्मविश्वास भी उसके साथ रोपती है। मुझे यहाँ पर याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद याद आता है। जब याज्ञवल्क्य मैत्री पूछती है कि वो क्या चीज है जिसके कारण आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, वो आपको क्या चीज मिलने वाली है? तो उन्होंने कहा मैं मोक्ष के लिए तुझे छोड़ रहा हूं। तो क्या वो अमृत इन वस्तुओं में नहीं है? तो आप मुझे भी उसी अमृत को प्राप्त करना है। तब मैत्री ये जान पाती है कि मनुष्य का मनुष्य से संबंध आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। ईश्वर जब चाहे उस संबंध को बनाता है और तब तक कायम रखता है जब तक व्यक्ति में गुण रहते हैं। हर व्यक्ति अच्छी चीज को प्राप्त करना चाहता है। बाजार जाकर भी हम उसी वस्तु को अपने लिए खरीदना चाहते हैं जिसका मूल्य के बराबर हमारे ऊपर प्राप्ति प्राप्त हो। यदि हमें केले भी अच्छे नहीं लगते तो हम चित्री वाले केले भी छोड़ देते हैं, कहते हैं ये उसके मूल्य के बराबर नहीं है। इस प्रकार हमारा आत्मविश्वास आत्मा के साथ उदय होता है। आत्मा ज्ञान की प्रतीक है, ज्योति की प्रतीक है। आत्मा के अंदर ज्ञान रहता है और वो आत्मा के अंदर कारण शरीर के साथ ही बढ़ता है। जब व्यक्ति एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो ये आत्मविश्वास की जो आत्मा के अंदर बना हुआ है, चेहरे के अंदर छिपा हुआ वही के वही प्रिंट हो जाता है। दैट इज आवर हार्ड कैसेट विच टेक्स इट, जिसको कहते हैं चित्त। मूल्य और परंपराएं इसी प्रकार हम विकसित करते हैं। मैं नहीं जानती कि मैं अपने आप को अच्छे तरीके से समझा पा रही हूँ या नहीं, परंतु ये मैं जरूर जानती हूँ कि स्वामी दयानंद ने जिस शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए दिया, वो ब्रह्मचर्य की शिक्षा केवल गुरुकुलों में ही उपलब्ध हो पाती है। और गुरुकुलों से पढ़े हुए विद्यार्थी जब आगे बढ़ते हैं तो वही राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट और इधर इक्का दुक्का स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे, ये बात तो ठीक है, कला कौशल और धन के आधार पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, परंतु उनमें वो गुण नहीं आते जो एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी में बढ़ते हैं। क्योंकि गुरुकुल का ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी अपनी सारी शिक्षा और वैदिक शिक्षा को लेकर आगे बढ़ता है। यही वैदिक शिक्षा जीवन के असली मूल्य और परंपराएं निर्धारित करती है। यही हमारा नेटवर्क है, यही हमारा जड़ है, यही हमारा कल्पतरु है जिसे हमें रोपना है, आगे बढ़ाना है। इन्हीं बच्चों को हमें भविष्य के रूप में लेना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पर जब मैंने देश के लिए एक संदेश दिया, तब भी मैंने यही कहा था, किसके लहू में उठते उबाल, किसके उर में जन्मते सवाल, किसकी माँ करेगी तपस्या स्वयं मदालसा हो जाने की, कौन माँ करेगी प्रयत्न भावी सम्राट गर्भ में लाने की। वैदिक युग की घड़ियों को
जोड़ेगा कौन आज की कड़ियों से। हमें ये जानना है कि कौन माँ कौन पिता ऐसे संस्कार दे सकता है, कौन ग्रास निवाले खाकर राणा प्रताप बनना चाहेगा, कौन आम्र टोकरी से किले ध्वंस करना चाहेगा, कौन आंख पर बांधे पट्टी आज निशाना साधेगा, कितने दयानंद के चेले देश जगाने आएंगे, कितने आ रहे हैं अभी धरा पर राम जो बनना चाहेंगे, कितने योगी राज उपासक साम दान दंड भेद समझते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा करने वाले विपक्षी संग विचरते हैं। वो विपक्षी कौन है जो हमारे देश को लूट कर ले जाना चाहते हैं। शीर नीर विवेक की कोई कहाँ अलग कर पाएगा, मुझको चिंता घेरे है मेरे देश को कौन बचाएगा। अब काहे की चिंता गीता, मैं अपने लिए कह रही हूँ ये बात। अब काहे की चिंता गीता, बटुक स्वर्ण युग लाएंगे। बटुक मीन्स गुरुकुल के ब्रह्मचारी, उठो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों, घर घर जा प्रचार करो, भिक्षाटन करते करते नवयुग का संचार करो। धरा मांगती लहू तुम्हारा, तुमको आगे आना है, तुम में है वह बल शौर्य, तुम्हें ही देश बचाना है। धूल धूसरित करो शत्रु को, किसी भेष आकार में बैठा हो, छद्म वेशी को पकड़ गिराना चाहे गुफा में ऐंठा हो। तुम्हारी शस्त्र शास्त्र विद्या ही कवच कुंडल कौशल होगी, धर्म युक्त महाभारत में हर कदम तुम्हारी जय होगी। है आशीष माँ बहनों का, मंगल स्वर का गान यही, गौतमी की पूजा पिपासा का बस है सम्मान यही। तुम्ही हमारे भावी नेता, सम्राट आगामी युग के, तुम्ही देश बचाने वाले प्रखर प्रशस्त नेता युग के। इतना सब मैं इन बच्चों के लिए सोचती हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में एकदम ताजा घटनाओं की तरह जुड़ा हुआ ये सब मैटर था जो मैंने आपके सामने रखा। परंतु एट द सेम टाइम जब मैं ये सारी बातें सोचती हूँ तब मेरे दिमाग में आता है जो अभी युवा पीढ़ी हमारे सामने है, जो माता पिता हमारे सामने हैं, क्या मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगी? क्या मैं उनके लिए कुछ कर पाती हूँ? तब मेरे सामने आकर या तो वेद के कुछ मंत्र ठहर जाते हैं या उपनिषद की कुछ वाणी ठहर जाती है। उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद मेरा कल कंप्लीट हो गया काव्यात्मक रूप में और पब्लिशर को दे दिया है प्रिंट करने के लिए। उसकी कुछ पंक्तियों में मैंने आखिर में पढ़ा 6ठे अध्याय में कि किस प्रकार माता पिता जब चाहते हैं कि कैसी संतति उनको मिले तो वो क्या करे, ये भी उपाय दिया है वेद ने। मतलब ये हमारे ऋषियों की सोच है which is been assembled in उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उप माने पास बैठे हुए, नी माने रहस्य की बातें जो कहीं उपलब्ध नहीं है, वो जंगलों में बैठ के ऋषियों ने लिखी थी, वही उपनिषद है। और बृहदारण्यक उनमें से सबसे बड़ा उपनिषद है। उसमें 6ठे अध्याय के 4थे ब्राह्मण में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि माता पिता यदि श्वेत यानी कि गोरी संतान चाहते हैं तो वो एक वेद का पाठ करें और लंबी आयु पाएं। और साथ में ये भी लिखा है कि दूध चावल का भोग करें और उसमें घी मिलाएं, इससे उनकी संतान मनचाही होगी। फिर वो कहते हैं यदि भूरी पीली चाहते हो संतान, हे माता पिता 2 वेद का पाठ पढ़ो और सारी आयु पाओ। फिर दही चावल का भोग करो और उसमें घी मिलाओ। पहले दूध चावल कहा था, अब दही चावल कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं आंख गुलाबी रंग सांवला चाहते यदि संतान का तो 3 पेट वेद का पाठ करो, तब संतान को पूरी आयु मिलेगी। फिर जल में पके चावल को घी मिलाकर खाएं। यहाँ देखिए तीनों जगह में अलग अलग विधान है। जैसी संतान चाहते हैं वैसा भोजन आपको करना पड़ेगा। और जो चाहे पंडिता पुत्री हो उत्पन्न तो सारे वेद पढ़े और लंबी आयु पावे। तो उसमें अन्न 5 10 अन्नों का नाम है, चावल जौ तिल
उड़द, बाजरा, कंगनी, गेहूं, मसूर, खल्व और कुल्थी सब मिलाकर और घी मिलाकर खाए। यानी कि इस प्रकार भोजन का विधान भी हमारे ऋषियों ने हमारे लिए वेदों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर किया। आयुर्वेद में तो सारा ही है कि किस प्रकार कब कब बीमारी में भी उपचार किया जा सकता है। और यदि आप चाहते हो कि आपका बालक ज्ञानी हो, पंडित हो, विद्वान हो और सुंदर वाणी वाला हो, तो चारों वेदों का पाठ पढ़े और माता पिता भी मीठी वाणी में बोले। मन से पकावे क्षीर पायसम, यानी कि दूध में खीर बनाकर घी मिलाकर खावें। इस प्रकार उन्हें संतान मिलेगी। और इसके साथ खाली ये नहीं कह दिया, उन्होंने मंत्र पाठ, मंत्र भी बता दिए। जब आहुतियां करे तो बोले ओम भूस्ते दधामि, ओम भुव ते दधामि, ओम स्वः ते दधामि, ओम भूर्भुवः स्वः सर्वे त्वयि दधामि। मैं सब तीनों लोग यानी कि अंतरिक्ष लोक, देवलोक, सब पृथ्वी लोक, सब तेरे लिए देता हूं। माता पिता की कितनी उच्च कामना है। इस उच्च कामना को पूर्ण करने के लिए ऋषियों ने सारे रास्ते हमें दिए हैं। और इस प्रकार जब नर नारी वेद की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो खाली वो अपने लिए नहीं करते, इससे वो मनचाही संतान राष्ट्र को देते हैं। राष्ट्र को बढ़ाने के लिए देते हैं, राष्ट्र को आगे ऊंचा उठाने के लिए देते हैं। वरना साधारण घर से निकलकर एक चाय वाला कहलाकर मोदी इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था, मुर्मू जी राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। कहीं ना कहीं उनके पिता ने भी जरूर कभी ये यज्ञ किया होगा। कामना जब सफल होती है समय आने पर, जरूरी नहीं है हमारी सारी इच्छाएं एक साथ अभी के अभी फल दे दें। कुछ कर्म बाद में भी फलते हैं और अनचाहा समय लेकर फलते हैं, और जब ईश्वर चाहता है तब भी फलते हैं। और एक बार ऐसे ही पांचालों की सभा हुई। आरुणि मुनि ने आव भगत में जिबाल से भी प्रश्न किया था, प्रवाहन से भी किया था, परंतु जब उत्तर नहीं दे पाते, जब अहंकार होता है, तब हमारे सामने कुछ उत्तर नहीं होता, तब हमारे सामने कुछ विषय नहीं होते, तब हमारे सामने उन विषयों का निराकरण नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि स्वयं हम पहले अपने को असेंबल नहीं करते। बाहर से विषय तो इंद्रियां लाती हैं, परंतु भीतर से उकेरने के लिए, लाने के लिए बाहर उस विद्या को, जो विद्या हमने पाई वेदों से, उसको उकेरने के लिए हमें स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को माँ उठा सकती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, परंतु अध्यापक भी उठा के बाद में दंड देने लगता है। ईश्वर भी ऐसे ही कभी दंड भी देता है। जब हम अपने आप से प्रॉमिस करके स्वयं अपने आप को जगाते हैं, अपने आप प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, तभी वो व्योम घनेरे काले जो सारे राजनीति के भंवर में या हमारे कहीं भी आसपास दिखते हैं, वो मिटते हुए तब नजर आते हैं। उन भंवर के घेरों से हमें बाहर निकलना है, उसके लिए हमें आर्य जाति ही बचा सकती है और आर्य समाज ही बचा सकता है। इसीलिए हम सब अपने 150वें वर्ष पे भी ये सब करना चाहते हैं कि जन जन तक हमारा संदेश पहुंचे। एक व्यक्ति तक नहीं, आने वाली पीढ़ी तक। ये जो वीडियो बने हैं ये आसान नहीं है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जब तक हम इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। ये आगे दिए जा सकते हैं, इन्हें पहुंचाया जा सकता है, इसके द्वारा प्रचार हो सकता है। हम एक दूसरे को, चाहे यहाँ जुड़ने वाले 13 ही 14 ही लोग हों, परंतु कहने के लिए ही 14 लोग भी 4000 40,000 से ज्यादा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किस प्रकार,
पुरुषार्थ मनोयोग से होता है, पुरुषार्थ प्रयत्न से होता है। प्रयत्न सार्थक तभी होते हैं जब हम खुद चेष्टा करते हैं। चिड़िया को भी दाना चुगने के लिए पहले उड़ना पड़ता है, खुले आकाश में जाके दाना ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तब उसे कहीं दाना मिलता है। और कोई जरूरी नहीं है कि वो दाना खाएगी और चुगेगी और पिंजरे में नहीं फंसेगी। तो संभावनाएं तो सब जगह मृत्यु की रहती हैं, परंतु घबराकर मनुष्य केवल भोग योनि की तरह नहीं रह सकता। हमारी पशु पक्षियों जीव जलचरों नभचरों की तरह केवल भोग योनि नहीं है। इस योनि में हम काम करने के लिए हमें हाथ भी मिला है और बुद्धि भी मिली है, और हमें दोनों का प्रयोग एक साथ करना है। और हाथों का प्रयोग सबसे पहले तो हम अपने दैनिक यज्ञों में करें। और ये यज्ञ केवल वही नहीं है कि हम आहुति दे देते हैं। जब भी हम कुछ काम करें, ऐसा करें जिससे किसी दूसरे का भी लाभ होने वाला हो, पर हित के लाभ की सोचकर यदि हम अपनी वाणी को भी आगे बढ़ाएंगे तो उस वाणी को भी हम सरस्वती बना लेते हैं। वेद रहित मनुष्य में पनपती है सदा ही वेदना, परंतु विद्या शिल्प शिक्षा बिन सीखे कैसे वेदना को भेदना। वेद से बिना हम कुछ नहीं सीख सकते। यदि वेद में कोई शिक्षा नहीं है तो वो दुनिया के किसी क्षेत्र में नहीं है। आजकल हम गुरुकुल में जो ऋग्वेद पढ़ रहे हैं उसके 37वां प्रथम अध्याय का ही 137वां सूक्त आज हमने पढ़ा। 130 से 129 से 128 सूक्त से लगभग मैं देख रही थी कि 3-3 लाइनों वाले वो मंत्र चल रहे थे। मतलब पहली पंक्ति के साथ जुड़ी हुई जो टेक थी वो दूसरी पंक्ति के 2 शब्दों 3 शब्दों तक आ रही थी, फिर दूसरी पंक्ति के अंत तक पंक्ति पूरी हो रही थी, फिर तीसरी पंक्ति अपने में सेपरेट थी। यानी कि छंद की एक कला, एक नवीन कला यहाँ पर दिखाई पड़ती है, जो हम नॉर्मल वे में कविताओं में देखते हैं। कभी दोहा, कभी अनुष्टुप छंद, कभी सोरठा, कभी कुंडलियां, परंतु वेद में उस तरह की भाषा है जिसको आप तुकांत भी कहोगे और अतुकांत भी कहोगे। और जो नीचे से पढ़ो ऊपर से पढ़ो, पहले तीसरी लाइन पढ़ो, फिर दूसरी लाइन पढ़ो, फिर पहली लाइन पढ़ो, एक ही अर्थ निकलता है, अर्थ भेद नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है वेद में। वेद की आप पंक्तियां पढ़ोगे वो कहीं भी सार्थक है, कहीं से एक कड़ी यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ द मंत्र पकड़कर आप उस पर भी बोल सकते हैं। बड़ी कमाल की बात है। ईश्वर ने किस प्रकार उन मंत्रों को ऋषियों के हृदय में दिया होगा कि हर मंत्र कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है। जब भी देखते हैं फैले शब्द चहुं ओर हैं, पर अर्थ से अनभिज्ञ हैं। हम उनके अर्थ नहीं समझ पाते। कई बार ऐसा होता था कि बोलने के टाइम पे हम ध्यान नहीं लगाते हैं और बाद में पता चलता है ये गलत बोला, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं वहीं के वहीं। ये कब होता है? जब हमारे पास शिक्षा की कमी होती है। कौन सी शिक्षा? विद्या की कमी। हमें सही अर्थ समझ नहीं आया तो हम सही बोलेंगे भी कैसे? सही समझने के लिए पहले हमारे कानों को सही सुनना पड़ता है। इसीलिए वेद के में उच्चारण पर बहुत बल दिया जाता है। इसीलिए जब ब्रह्मचारी वहां वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उन्हें वेद मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से सिखाया जाता है। आज भी दक्षिण भारत में सामवेद के गाने वाले बहुत कुशल विद्वान मैंने सुने हैं और हैं। एकदम सुरीले स्वर में गाते हैं कि वेद गान सुनते ही रहो। अब हम सब ने कई बार सुना होगा स्वस्ति वाचन।
पर जब सामवेद के अंत में 2 मंत्र आते हैं या ईशतोर्जे के बाद यजुर्वेद के मंत्र सुन बोलते हैं, तो हमारी वाणी का स्वर बदल जाता है। यजुर्वेद के मंत्र हम तीव्र गति से पढ़ते हैं, यजुर्वेद के मंत्र हम थोड़े धीरे पढ़ते हैं, फिर सामवेद के मंत्र थोड़े गाकर पढ़ते हैं, क्योंकि साम गान कहा जाता है। फिर अथर्ववेद के मंत्र को हम उसी द्रुत गति से पढ़ते हैं जैसे यजुर्वेद को पढ़ा और समझा था। ये त्रिशप्ता पर्यंती विश्वायु रूपाणि विभ्रता वाचस्पतिर्वत श्याम तन्मो दधातु। तो इस प्रकार हर जगह में सरस्वती के आधार पर हमारी सरस्वती यानी वाणी वो रसवती होकर ही जब आगे पहुंचती है, तभी हमें सही सही समझ आने लगता है कि हम सही कह रहे हैं, या हम अपने बच्चों को विरासत में सही गुण दे रहे हैं, या हम अपने अंदर स्वयं गुण जो ले रहे हैं वो सही है। इसी प्रकार जब हम गायत्री मंत्र बोलकर अपने घर में विचरते रहते हैं, तो मैंने सुना है और मैंने अनुभव भी किया है कि दीवारें भी उसको ग्रहण करती हैं, जड़ वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। बंद घर में जैसे ही घुसो ओम बोलो तो आपको अपना घर अच्छा लगने लगेगा। नहीं तो अगर आप एक हफ्ते बाद भी अपने घर आओगे तो आपके घर की दीवारें भी आपको नहीं पहचानेंगी, आपको लगता है कहाँ घुस गए, मिट्टी से मैला घर था। पर जब गायत्री मंत्र करके घुसोगे, ओम बोलोगे, घुसोगे अंदर, अपने घर में प्रवेश करोगे, तो वही घर आपको मंदिर लगने लग जाएगा। यही गुणवत्ता है जो हमें अपने बच्चों में भी रोपनी है और अपने में भी रोपनी है। तभी हमारा ये सब जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं, या हम कुछ लिखते हैं, या हम आगे पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये तभी फ्रूटफुल होगा। यानी हम उस सारे पढ़े लिखे सुने के अनुव्रति तभी हो पाएंगे। यही मेरा आज का संदेश है। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरे हृदय से अपनी बात कहने की चेष्टा की है। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा, आपका चिंतन रहा है। तो जी, अब मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। पहले नहीं देख पा रहे थे? ओह नो। तो आप लिख के देते ना मुझे। अच्छा, ओके ओके। पता नहीं आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा या नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। मुनि जी आप बताइए आपको क्या लगा? थैंक यू। नहीं तो चले गए अब। हमारे से वो शांति पाठ करवाए और जयघोष करवाए। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति
ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति दीपक जी जय घोष बोले। हाँ जी बोलाइए बोलाइए। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। युग प्रवर्तक जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। व्याकरण स्वरूप गुरु विद्यानंद की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति ओम का झंडा आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो सबको सादर तो धन्यवाद। नमस्ते। 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 लाकड़ोड़ा में आप आते रहिए, कभी कभी आप मुलाकात करते रहिए। अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट भी दूर नहीं है, जरूर आते रहिए। प्रकृति के बीच में परमात्मा याद होता है, ब्रह्मचारियों के बीच में बड़ा आनंद आता है। हम अपने पोते के लिए, पुत्रों के लिए नहीं लाए, उससे भी अधिक प्रेम से वस्तुएं लाते हैं। ये पुण्य करने का भी बड़ा अच्छा अवसर और अच्छी वृत्ति बनती है। तो आपको जो आनंद बहुत ध्यान तपस्या करने से मिलता है, तो ये सहजता से यहाँ प्राप्त होता है। ये वातावरण ही आपको आह्लादक बनता है। तो ऐसा भी आप कल्पना करो, कल्पना करना ही नहीं, आ ही जाओ, हम तो ऐसा बोलते हैं। तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे? कब जब दिन आएगा तब ऐसा हम करेंगे, ऐसा सोचोगे तो दिन कितने चले गए, ऐसे ही नहीं आ सके। तो आ जाओ या होम करो। यहाँ भी कार्यक्रम चलता ही रहता है गुरु जी, कुछ ना कुछ। राजकोट के अंदर हमने 4 दिन 150 कुंडी यज्ञ है, सत्य मुनि जी आ रहे हैं, जी आ रहे हैं, अजय जी आ रहे हैं। ऐसा लाभ मिलता है और लाभ ही लाभ है, बस और क्या कहें। हम लाभ कितना उठा पा रहे हैं हमारी शक्ति पर है, बाकी लुटने में आपकी शक्ति होनी चाहिए। और आचार्य ये कहते कि आप क्या करना चाहता है, मैं सब सुविधा प्रदान करूंगा सब, लेकिन आप अंदर से करो, आपकी रुचि अनुसार काम करो। और ऐसे आचार्य मैं मानता हूँ नहीं मिलेंगे। बड़े हंसते हंसते, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं, और फिर भी हमें एक एक घंटे पूरे दिन में क्या क्या किया वो हम लिखते हैं। हम बचपन में माता पिता कहते थे नहीं लिखते थे, लिखते थे, लिखना पड़ता था। तो आज हम खुशी खुशी लिखते हैं कि चलो ये किया, और हिसाब देना पड़ेगा नीतिमत्ता से, तो उसके लिए भी हम समय का दुरुपयोग जरा भी नहीं करते। तो हम पॉजिटिव सोचे तो हमारा पर जो अनुशासन इस प्रकार का भी है ना, तो बहुत जरूरी है। तो आते रहिए। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।